नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। उत्थान संस्थान में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात की। गांव बहादुरपुर में हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। निगम आयुक्त द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अनिल विज ने निजी दौरे के दौरान लोगों से मुलाकात की। श्री नर्मदेश्वर मंदिर रामपुरा में शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुकुल शादीपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। किसानों द्वारा अवैध यूरिया से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई और गांव कुलचंदू के व्यक्ति ने की आत्महत्या। और अब गतिविधियां विस्तार से। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उत्थान संस्थान के दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मौके पर संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू बाजपेयी ने बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्थान के कर्मचारियों द्वारा भी देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उत्थान संस्थान में दिव्यांग बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें उत्थान संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू बाजपेयी ने सभी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देश में लड़कियों को आत्मनिर्भर और अहम दर्जा देना इस दिवस का उद्देश्य है। समाज में बालिका को असमानताओं को मिटाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है। बालिकाओं के साथ भेदभाव एक बड़ी समस्या है जो कई क्षेत्रों में फैला है, जैसे शिक्षा में असमानता, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सीय देखरेख, सुरक्षा, सम्मान, बाल विवाह आदि। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका विकास मिशन के रूप में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी व दूरदर्शी नेतृत्व में भारत नित नई प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करके प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे देश में करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। मंत्री ने कहा कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वहीं दिनरात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। श्री राम भक्त विजय काम्बोज एवं गांव बहादुरपुर के लोगों द्वारा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पावन अवसर पर गांव के राम मंदिर में विशाल हवन यज्ञ एवं पूजा अर्चना का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष के साथ संपूर्ण वातावरण भक्तिमय दिखा दे रहा था। गत दिवस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में तक्षक ग्राम बहादुरपुर के राम मंदिर में विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित विजय काम्बोज ने पूर्ण आहुति देकर भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्राम वासियों ने बड़े ही उत्साह के साथ जय श्री राम के उद्घोष किया और पूजा अर्चना की। राम भगत विजय ने कहा कि 493 वर्षों के इंतजार के बाद यह दिन आया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामपुरा कॉलोनी में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्रीन पार्क वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान देवेंद्र मेहता ने स्कूली बच्चों में मिठाई बांटकर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। मेहता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव याद रखना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर देश को बुलंदियों की ओर अग्रसर करना होगा। मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामपुरा कॉलोनी में गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस दौरान ग्रीन पार्क वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान देवेंद्र मेहता ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपने विचार व्यक्त किया। विद्यालय इंचार्ज अनिल कुमार ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर विद्यालय अध्यापक राजकुमार व सरिता मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने निजी दौरे के दौरान लोगों से मुलाकात की।
इस दौरान विज ने अलग अलग जगहों पर पहुंचकर जलपान किया और निजी संबंधियों का हाल जाना। यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने निजी संबंधियों से मिलने प्राइवेट दौरे पर निकल पड़े। कई जगह उन्होंने चाय जलपान किया और उसके उपरांत अपने सगे संबंधियों से मिलते हुए कहा कि राजनीति में आने के बाद कभी कभार अपने लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता है और आज यमुनानगर आया तो अपने नजदीकियों के घर आने का मौका मिला। तेजली स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई जगह प्राइवेट दौरे किए और अपने सगे संबंधियों से मिलने गए। यमुनानगर के थापर ग्राउंड में हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए जो बड़े तीखे अंदाज में थे। अनिल विज ने कहा कि राम मंदिर किसी एक का नहीं, सभी का है और वह आस्था का प्रतीक है। बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको इनविटेशन दिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पहुंच पाए। वहीं पर राम मंदिर के बाद शिवशंकर और श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद ही आगे की सोची जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता राम मंदिर को लेकर अपमानित महसूस कर रही थी। करोड़ों लोगों की आस्था मंदिर से जुड़ी थी और वह बन गया। वहीं पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी को रास्ते में ही रोक लिया गया था। इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राहुल को किसने नहीं रोका, सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने स्वयं कहा उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है। कृषि योग्य यूरिया की कालाबाजारी जिला यमुनानगर में धड़ल्ले से चल रही है। पिछले 4 दिनों से 2 बार रात के अंधेरे में किसानों द्वारा स्वयं अवैध रूप से सप्लाई होने वाले यूरिया को पकड़ा गया, जिसमें मानकपुर इंडस्ट्री एरिया में ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री के गेट से यूरिया से भरी पिकअप को किसानों द्वारा पकड़ा गया था, परंतु सुबह होते ही उसे छोड़ दिया गया। यमुनानगर में पिछले 4 दिन के भीतर 2 बार रात के अंधेरे में कृषि योग्य यूरिया की अवैध सप्लाई को किसान पकड़ रहे हैं, लेकिन कृषि अधिकारी की मिलीभगत से किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। देर रात यमुनानगर के मानकपुर इंडस्ट्री में गल्लू बनाने वाली फैक्ट्री के गेट से कृषि योग्य यूरिया से भरी एक पिकअप को पकड़ा, लेकिन सुबह होते ही उसे आधी अधूरी जांच के बाद छोड़ दिया गया। व्यू यमुनानगर में बीती 4 रात के भीतर किसानों ने 2 बार अवैध यूरिया खाद की सप्लाई को पकड़ा है, लेकिन ये किसानों की बेबसी कहें या फिर अधिकारियों की मेहरबानी की आधी अधूरी जांच के बाद खाद माफिया को हरी झंडी देकर छोड़ा जा रहा है। देर रात यमुनानगर की मानकपुर इंडस्ट्री में एक प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने किसानों ने कृषि योग्य खाद की पिकअप पकड़ी। किसानों ने तुरंत डायल 112 को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कुछ ही देर में डायल 112 के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। संबंधित थाना सदर जगाधरी की एसएचओ कुसुमलता भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंची। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार खाद माफिया पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात में कृषि अधिकारी तो मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन सुबह किसानों को जगाधरी सदर थाने में बुलाया गया। जैसे ही किसान वहां पहुंचे तो खाद से भरी पिकअप को ड्राइवर वापस अपने घर ले जा रहा था। इसे देख किसान आग बबूला हो गए। कृषि योग्य खाद छोड़ने को लेकर कृषि अधिकारी ने जो दलील दी वह तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले कृषि अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। शिकायतकर्ता किसान नावेद ने बताया कि हमने कृषि योग्य यूरिया की पिकअप करीब 7:30 बजे पककर पुलिस के हवाले कर दी थी, लेकिन कृषि अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से खाद माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कृषि अधिकारियों ने 8:30 बजे खाद से भारी गाड़ी के बिल दिखाकर गाड़ी को छुड़वा दिया। कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर बलबीर भान अपनी ही कार्यशैली की वजह से पत्रकारों के सवालों के बीच फंस गए। उन्होंने बताया कि हमने कृषि योग्य खाद को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके 2 अलग अलग किसानों के नाम बिल कटे हुए थे, लेकिन जो बिल काटे हैं वह रात 8:30 बजे कटे हैं, जबकि शिकायतकर्ता किसान का कहना है कि हमने खाद से भरी पिकअप करीब 7:30 बजे पकड़ी। शिकायतकर्ता ने मिलीभगत के आरोप अधिकारी बलबीर भान पर लगाए तो वह जवाब भी नहीं दे पाए। आप कृषि अधिकारी बलबीर भान को खुद ही सुन लीजिए। लगातार प्लाईवुड फैक्ट्री में कृषि योग्य खाद का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।